सो थोड़ा एग्रीकल्चर पे बात कर लेते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपके हिसाब से इंडिया में एग्रीकल्चर पॉलिसी में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म किस एरिया में करना चाहिए? एजुकेशन, एरीगेशन, मार्केट एक्सेस? रिफॉर्म के अंदर में ये तीनों भी चीज़ चाहिए हमें। एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन में भी चाहिए अवेयरनेस, वहाँ से अवेयरनेस होगा। मार्केट चाहिए हमें, क्योंकि जब किसान अपना आउटपुट निकालता है, फसल निकालता है, तो उसको सेल करने के वास्ते एक मार्केट चाहिए, प्रॉपर मार्केट चाहिए, जहाँ पे वो अपना रॉ मटेरियल सेल कर सके, आउटपुट सेल कर सके, उसको बेस्ट प्राइस मिल सके। और दूसरा पॉलिसीज़ ऐसी हो कि जहाँ पे उसको प्रोटेक्ट हो सके वो। क्योंकि किसान एक पूरी दुनिया में किसान एक ऐसा इंसान है जो हमेशा अनप्रिडिक्शन के अंदर में ही जीता है। और जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे एक कहावत है कि पैसा मट्टी में डाल देना, ये जिगर सिर्फ किसान का ही होता है। क्योंकि वो पहला पैसे देके अनाज बीज लेके आता है, मट्टी में डालता है, मट्टी में डालता है ना, पैसा मट्टी में डाल दिया, वो उसका खाद जिसको फर्टिलाइजर यूरिया बोलते हैं वो पैसे से लेके आता है, मट्टी में डालता है। हल लेके आता है, हल जिसको हम मैंने कि वो मट्टी में डालता है, उससे खेत नागर बखर करता है। तो सब चीज़ मट्टी में डालने का जिगर किसान के पास में ही है। दुनिया के किसान के पास में मट्टी में डालने का पैसा, मट्टी में डालने का जिगर है। जब वो डालता है, उसके बाद में वो श्योर नहीं रहता कि इसमें से कितने बीज अंकुरित होंगे। बीज अंकुरित हो गए, तो उसके बाद में उसको ये श्योर नहीं रहता है कि अगर उसके पास में इरिगेशन नहीं है, तो आसमान से पानी टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, बारिश होगी कि नहीं। अगर बारिश कम होगी तो भी प्रॉब्लम, बारिश बढ़ गई तो भी प्रॉब्लम है। और अभी तो सीज़न का तो समझ में नहीं आ रहा है। ये साल 6 महीने की बारिश रही, मई से स्टार्ट हुई तो अक्टूबर तक की बारिश चली। 6 महीने का मानसून हो गया। किसान को लास्ट जब तक के फसल बिक के उसके हाथ में पैसा नहीं आता है, जब तक ये किसान अनसिक्योर्ड है। इसको आप मार्केट प्लेस दो, उसकी इनसिक्योरिटी को खत्म करो। आपकी कॉलेज में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ है जिससे रूरल फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ हो? हमारा कॉमर्स कॉलेज है सर। ये कॉमर्स कॉलेज होने की वजह से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन तो फार्मर से नहीं है। हाँ, बट हमारे पास में एनएसएस डिपार्टमेंट है। वो एनएसएस डिपार्टमेंट हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंटीरियर्स में लेके जाते हैं, धानों वगैरह में लेके जाते हैं, जहाँ पे जनरली फार्मर्स वगैरह हैं, उनको समझा देखना, समझना, ये उस टाइम में उनका इंटरेक्शन होता है। जहाँ पे बहुत सारे तो हमारे कॉलेज की तरफ से उनको बच्चों को स्टडी मटेरियल्स, वहाँ पे कुछ साफ-सफाई का प्रोग्राम ऐसा करते हैं, जिससे वो एक टाइम बिंग इंटरेक्शन होता है उनको। बट बड़े लेवल पे होना चाहिए ये चीज़। आपको लगता है सर कि स्टूडेंट एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न करियर के रूप में देख सकते हैं, 100%। या अभी भी इसे रूरल इमेज से जोड़ा जा? नहीं, 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 ये रूरल इमेज से जोड़ा तो जाता ही है, अभी भी है। बट अभी-अभी एग्रीकल्चर को मॉडर्न बिज़नेस के अंदर में जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे हैं, जो अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। वो फार्मर्स भी हैं और एक्सपोर्टर्स भी बन गए हैं। हमारे ही कॉलेज का एक स्टूडेंट है, वो तरबूज, वाटरमेलन यस। वाटरमेलन की खेती करता था और बॉम्बे में ही लाके बेचता था। टच वुड, अब वो एक्सपोर्ट करता है। उसने एक टाइम एक्सपोर्ट करना शुरू किया और आज की डेट के अंदर में वो बहुत लार्ज स्केल पे बिज़नेस कर रहा है। दो ही इज़ अ ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, स्टिल गोइंग फॉर द फर्दर स्टडीज़, बट वो साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में भी कमा रहा है। तो बहुत अभी न्यू अगर नए जनरेशन ने एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटर करते हैं, तो बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। देयर इज़ नो टर्निंग बैक। क्योंकि आज के टाइम में जो स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर को एक रूरल इमेज से जुड़ा हुआ समझते जब तक उनको एक्सपोज़र नहीं होता है उस चीज़ हैं। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो है सिटीज़ में हैं, उनको खेत क्या होता है, कभी देखे नहीं है उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम कब होता है जब आप उस चीज़ के अंदर में जाते नहीं हो, देखते नहीं हो। जब आप वहाँ पे जाते हो, देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है करके।
फिर वहाँ से आपका माइंडसेट खुलता है कि हम इसको कैसे आगे लेके आएँ। जैसा बिहार के अंदर मखाना होता है, किसी ने सोचा नहीं था कि बिहार इतना रिमोट एरिया से मखाने एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएँगे। एक्सपोर्ट होना। आज फॉस्फेट्स वगैरह इसको बोलते हैं, आज का ट्रेंड ट्रेंड हो गया है मखाना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक ये सब जब से आया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक वर्ड, ये आज तो बिज़नेस में आ रहा है, बिज़नेस बन रहा है। बिजनेस। क्या आपको लगता है कि एआई और डेटा फार्मिंग जैसे टूल्स फार्मर की लाइफ को आसान बना रहे हैं या कॉम्प्लेक्स? एआई और डेटा फार्मिंग। फार्मिंग वगैरह जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वर्ड्स अच्छे हैं और ये अच्छी तरीके से यूज़ हो सकते हैं अगर मुझे यूज़ करते आता है तो। एज़ ए फार्मर मैं आज इतना लिटरेट नहीं हूँ। एज़ ए फार्मर आज मेरे पास में इतनी स्पेस नहीं है, फंड्स नहीं है कि मैं टेक्नोलॉजी हायर कर सकूँ। इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं उसके बारे उसको समझ सकूँ। मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। मेरे पास में पैसा नहीं है मैं उसको ले सकूँ, उसको यूज़ कर सकूँ, और मेरे पास में अगर मेरे पास में पैसा भी है, नॉलेज भी है, तो मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे है। तो मेरे जैसे लोग 70% ऑफ द फार्मर्स डज़न्ट हैव द बेसिक एमिनिटीज़, हम्म, तो एआई और डेटा साइंस को समझ ही नहीं सकेंगे। ये जो बड़े फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, उनके वास्ते बेनिफिशियल है, छोटे फार्मर्स को उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है।